जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, रेलवे के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई है। जिनका भी मन है रेलवे में सरकारी नौकरी करने का, वे लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इस फॉर्म के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। चाहे वो किसी भी इंडिया के बोर्ड से पास हुए हो, वे लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है, जो अंडर ग्रेजुएट है, उसमें क्या योग्यता मांगी गई है, कितनी उम्र होनी चाहिए और क्या आवेदन शुल्क है और इसका स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब तक है। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी को विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो 10+2 मांगी गई है, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स अनिवार्य माना गया है। यानी कि जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उनका जो मार्क्स होना चाहिए 12वीं पास में, वो 50% या 50% से प्लस होना चाहिए। वहीं बात करें अगर हम लोग एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए, तो वे अगर पास भी हैं तो वे लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसमें जो एज की कैटेगरी दी गई है उसके बारे में। तो इसमें जो एज की कैटेगरी दी गई है वो 18 से 33 साल है। और जो एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए अगर किसी तरह की छूट की बात है तो वो इसके नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया। हो सकता है दोस्तों, जिस समय आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे उसी समय आप लोगों को इसके बारे में बताया जा सके, वहीं का आप लोगों को दिखेगा शायद। तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट की। तो इसमें जो टोटल पोस्ट दी गई है वो है 3445। इसकी जो आवेदन शुल्क है दोस्तों वो है 500 रुपये। जो 500 रुपये आवेदन शुल्क है वो है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं दोस्तों एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस और फीमेल के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये रखी गई है, जिसमें एससी, एसटी और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल के लिए 250 रुपये रखी गई है। और मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आप लोग CBT 1 का एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम को देने के बाद ये जो 500 रुपये है, जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क थी, वो CBT 1 एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। और वहीं अगर बात करें एसटी, एससी और फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल के लिए, तो उन लोगों का जो आवेदन शुल्क 250 रुपये लगे थे, वे भी CBT 1 के एग्ज़ाम देने के बाद पूरे के पूरे 250 उनको रिफंड कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो ये जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। यानी कि इंडिया का कोई भी स्टूडेंट, जहाँ पे भी जितने भी स्टूडेंट इंडिया का, वे लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें उन लोगों को जिस समय फॉर्म भरेंगे उसी समय जॉब लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया रहेगा। उस समय आप लोग उस जॉब लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अप्लाई डेट की, यानी कि इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कब से है। तो वो है दोस्तों 21 सितंबर से। 21 सितंबर से इस फॉर्म की अप्लाई डेट है। और जो इसकी लास्ट डेट है, यानी कि जो आखिरी तिथि जब आप लास्ट फॉर्म भरा जाएगा, वो है 20 अक्टूबर तक। वहीं दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसमें जो योग्यता के साथ मांगे 10+2, और जो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स मांगा गया है अनिवार्य। इसी में दोस्तों टाइपिंग भी मांगा गया है। जो इसमें 4 पद है, उसमें कुछ पदों के लिए टाइपिंग भी मांगा गया है, उसको हम लोग आगे चल करके समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसमें जो पद है उसके बारे में। तो जो पहला पद है वो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसमें 2022 सीटें हैं। वही बात करते हैं दोस्तों ट्रेन क्लर्क की, जिसे हम लोग टीसी भी कहते हैं, उसकी जो सीटें वो 72 है। और जो तीसरा पद है दोस्तों वो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जिसमें 361 सीटें। और जो चौथा है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें 990 सीटें हैं। दोस्तों जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें टाइपिंग मांगा गया है। और जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें भी टाइपिंग मांगा गया है। दोस्तों जो टाइपिंग मांगा गया है वो इंग्लिश का 30 WPM मांगा गया है। और वहीं पे हिंदी का जो टाइपिंग मांगा गया है वो 25 WPM मांगा गया है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस फॉर्म में जो इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसके बारे में। तो सबसे पहले CBT 1 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद CBT 2 का, फिर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा,
जो ये दोनों फॉर्म पद के लिए अप्लाई करेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद फिर दोस्तों आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर अंतिम में आप लोगों का मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये आरआरबी एनटीपीसी की नई वैकेंसी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इसी तरह की जानकारी को जानने के लिए और करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।